हेलो मेरे शिक्षक साथी, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मैं पवन शर्मा आपके अपने परिवार ब्रजवासी मैथ्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, फंक्शन की काफी सारी वीडियोस हो चुकी हैं और कुछ आपको मैं होमवर्क भी आज देने वाला हूं और कुछ हम खुद से भी क्वेश्चंस करने वाले हैं डोमेन एंड रेंज के। तो देखिए, मैं आपको होमवर्क क्या देने वाला हूं। तो देखिए कि मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन होते हैं, मैंने मॉडुलस फंक्शन बताया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताया, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, बहुत सारे फंक्शन बताए और सबको ग्राफ से और बाकायदा बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक उनकी ग्राफ से सॉल्व करना सिखाया। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे sin x है, fx इक्वल टू sin x है। अब sin x का ग्राफ कैसे बनता है आपको पता है, इस तरीके से। तो ये अब जैसे fx इक्वल टू cosec x है, fx इक्वल टू cosec x है और cosec x का ग्राफ कैसे बनता है, ये जैसे यहां पे हो गया, ये यहां हो गया, तो इस तरीके से मैं ये लाइनें खींच रहा हूं, ठीक है। तो देखिए cosec x का जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, इस तरीके से, ये ठीक है, यहां इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक आपको खुद लिखनी है, ये मैं होमवर्क देने वाला हूं। जैसे ये 1 1 होगा कि नहीं होगा, ऑन टू होगा कि नहीं होगा, ये इसमें एक बात और बढ़ जाती है कि ये पीरियडिक होगा कि नहीं होगा। तो पीरियड होगा तो कितने का पीरियड होगा, तो ये सब चीजें आप खुद से करोगे, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डोमेन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, रेंज के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सब पे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली बात कि आप ये पूछते हो कि सर फंक्शन की कितनी क्लासेस रह गई हैं, तो मैं आपको बता दूं फंक्शन की 2 क्लास होंगी। एक में हम डोमेन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस भी तरीके के पूछे गए हैं, आज की इस वीडियो में हम डोमेन के सारे क्वेश्चंस को निपटाने वाले हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें रेंज के जिस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं, आपको डोमेन से ही पता लग जाएगा कि रेंज में किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे और एक भी क्वेश्चन ऐसा छूटेगा नहीं जो आपका पेपर में आए और आप ना कर पाओ। जो बहुत सारी टेंशंस रहती है, सर फंक्शन के क्वेश्चन ही नहीं होते, आज वो सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। वैसे तो आपके बहुत सारे डाउट्स मैंने ग्राफ से ही, जैसे लॉग वाले क्वेश्चंस थे, एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस थे, ये सब मैंने आपको ग्राफ से ही समझा दिए। तो आप इसे लिखिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डोमेन के बारे में। डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब चीजें हम आज आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए, दिखाई दे रहा होगा यहां तक, डोमेन ऑफ फंक्शन। अब डोमेन ऑफ फंक्शन, अब डोमेन निकालने के तरीके हैं, क्योंकि डोमेन कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डोमेन के। तो जो मैं केस फर्स्ट लिख रहा हूं, जो केस फर्स्ट है उसका है fx क्या आ जाए आपका, कैसा हो, अंडर रूट में हो, अंडर रूट ऑफ gx मान लिया मैंने। जो fx है वो कैसा फंक्शन हो, रूट में हो, और रूट में कोई भी x की वैल्यू गिवन होगी। तो देन हम क्या करेंगे, क्या लेके चलेंगे, तो gx होता है उसको हमेशा हम ग्रेटर देन इक्वल टू लेके चलेंगे, यही मेन है इसका, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन रूट में आता है और रूट में कोई भी वैल्यू होती है, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। पहले मैं 1-2 एग्जांपल वैसे ले रहा हूं, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में बताऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया, आपका पहला क्वेश्चन मैंने लिया, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू रूट x माइनस 5। सपोज ये कोई फंक्शन है रूट में, तो मैंने आपको क्या बताया, रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई, 5 आ गई, 5 आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग हमारा क्या कर रहा है, यहाँ क्लोज इंटरवल आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है ग्रेटर देन के साथ में। तो 5 से लेके और कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन। अब मैं क्वेश्चन में डोमेन नहीं लिखूंगा, सीधा फंक्शन की वैल्यू लिखूंगा और उसकी डोमेन फाइंड आउट करूंगा। इट मींस आपको पता होना चाहिए कि इस वीडियो में हम डोमेन फाइंड आउट कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके सामने लिखा, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू रूट 6x माइनस का 3। तो आपको पता है जो रूट में वैल्यू होती है वो मैंने आपको समझा दिया, 6x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 3/6, इट मींस 1/2। तो यहां से x बिलोंग कहां करेगा, 1/2 टू इंफिनिटी।
और इंफिनिटी पे हमेशा क्या आता है, ओपन इंटरवल आता है, चाहे वो माइनस इंफिनिटी का हो चाहे वो प्लस इंफिनिटी का हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं लेने वाला हूं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है जो रूट में होता है ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देन 16 माइनस का एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते तो एक्स स्क्वायर लेस देन क्या हो जाएगा 16, चाहे आप 16 को उधर ले जाइए, जैसे ये माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा ग्रेटर देन माइनस का 16। अब माइनस से माइनस नहीं काटते इनइक्वालिटी में, जैसे ही माइनस से माइनस काटते हैं तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। या काटने का मतलब है कि हम माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का होगा और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जब भी माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। और आप ऐसे भी करना चाहो तो भी ठीक है, और नहीं तो आप 16, अब देखो मैंने ये लिख दिया, अब माइनस कॉमन लेके इनइक्वालिटी चेंज कर देते हैं, चाहे 16 को इधर ले आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0, चाहे हम यहां से माइनस कॉमन लेके और इनइक्वालिटी चेंज कर सकते थे। अब इस 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या आएगा x माइनस 4 x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब मैंने आपको वेवी कर्व मेथड पढ़ाया ही है, ये माइनस 4 हो गया, ये 4 प्लस माइनस प्लस, अब ये लेस देन है तो कौन सी वैल्यू आएगी, माइनस वाली, और माइनस कहां से कहां तक, माइनस 4 से 4 तक। तो x कहां से कहां बिलोंग करेगा, माइनस 4 से 4 तक। और ये जिन बच्चों ने वेवी कर्व मेथड मेरे से पढ़ा होगा उनको समझ में भी आ रहा होगा कि ये प्लस माइनस प्लस है क्या, कैसे लेते हैं, ये सब मैंने आपको बता रखा है। जिन साथियों ने नहीं देखी हो उनकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वेवी कर्व की शायद 2 वीडियो की प्लेलिस्ट है, आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। चलिए और एक और क्वेश्चन लेता हूं, आप लिखिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ द फंक्शन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू रूट 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सब पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, तो आपको पता है ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 2 माइनस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम माइनस को 0 में भेजेंगे या माइनस का बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तभी पॉसिबल है। तो जैसे ही माइनस का बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वलिटी चेंज हो जाएगी लेस देन में। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी पे भी एक वीडियो बना देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कहां इनइक्वालिटी चेंज होती है, कैसे होती है, वो सब हम बता देंगे, ठीक है। चलिए अब ये क्या बचेगा, अब इसके फैक्टर कीजिए। अब इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन फैक्टर जब पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास एक सेकंड मेथड होता है, क्या, श्रीधराचार्य मेथड। तो उसे लगाएंगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 2 8 तो प्लस 8 हो जाएगा अपॉन में 2। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो यहां से x की वैल्यू क्या क्या निकल के आएगी, माइनस 2 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन में 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 3। 12 को 2 रूट 3 लिख देंगे अपॉन में 2, और 2 देखो ऊपर से कॉमन आ रहा है तो x की वैल्यू क्या बचेगी, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। इट मींस x की 2 वैल्यू आई, एक तो आई माइनस 1 प्लस रूट 3 बाई 2 और एक आई माइनस 1 माइनस रूट 3 बाई 2। तो जब इसे वेवी कर्व मेथड पे सॉल्व करेंगे, वेवी कर्व मेथड से इसे सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस वाली वैल्यू पहले होती है तो माइनस 1 माइनस रूट 3 बाई 2, और प्लस वाली वैल्यू बाद में होती है रूट 3 बाई 2। तो ये प्लस माइनस प्लस क्या है, लेस देन है। लेस देन है तो कौन सी वैल्यू आएगी, माइनस वाली, और माइनस वाली है तो कहां से कहां तक, तो x बिलोंग्स माइनस 1 माइनस रूट 3 बाई 2 टू माइनस 1 प्लस रूट 3 बाई 2। दैट इज आंसर। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, लिख लीजिए। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे। इरेज करें, बताइए आप।
अगर कोई फंक्शन, जैसे अब रूट में मैंने सिंपल बताया आपको, अगर रूट में कोई फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू रूट x माइनस का 5 अपॉन में 2x प्लस 3। तो पहले तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट यहां से क्या आएंगे, x इक्वल टू 5। अब ये तो आप समझ गए ना, क्योंकि जो रूट में वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। अब यहां से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो जब हम x माइनस 5 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू 5 और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3/2। तो हमारे पास दो पॉइंट आए, क्या, एक तो माइनस 3/2 क्योंकि माइनस वाला हमेशा पहले होता है, और ये 5 तो क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस। ये ग्रेटर देन है, इसका मतलब प्लस वाली वैल्यू, ये क्या होता है माइनस इंफिनिटी और ये क्या होता है प्लस इंफिनिटी। तो प्लस वाला यहां है, प्लस वाला यहां है, तो x बिलोंग्स कहां करेगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस 3/2 ओपन इंटरवल। अब यहां ओपन क्यों लगा रहे हैं सर जी, यहां तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहां तो क्लोज आना चाहिए, अभी बताऊंगा। और 5 पे क्या लगाएंगे, क्लोज्ड, 5 टू इंफिनिटी। ये हो गया आपका आंसर, डोमेन ऑफ जो फंक्शन है वो। ठीक है, क्यों आया आप देखिए, मैंने ये देखो माइनस 3/2, अगर हम x की वैल्यू माइनस 3/2 यहां पुट करते हैं x की वैल्यू, तो यहां क्या बनेगा, नीचे 0। और जैसे ही फंक्शन के नीचे 0 बनेगा या किसी की भी वैल्यू के नीचे, डिनोमिनेटर के नीचे 0 बनता है तो वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए जो नीचे वाली वैल्यू होती है, ये सब मैंने वेवी कर्व मेथड में सिखाया था आपको कि नीचे जो वैल्यू होती है हमेशा उन पे क्या लाते हैं, हम ओपन इंटरवल लगाते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब है माइनस 3/2 से को छोड़ के जो पहली वैल्यू है वो सारी आएंगी, बस माइनस 3/2 नहीं आएगा। तो लिख लीजिए, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, चलिए ओके। चलिए आप एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हो और खुद से कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू रूट, मैंने ऐसा फंक्शन लिया -5x + 6, क्वाड्रेटिक लिया। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक है तो ये क्या आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये ग्रेटर देन इसके फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, x² - 2x - 3x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ बचा x - 2 एंड x - 3। ठीक है, अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, एक x की वैल्यू 2 आएगी, एक 3 आएगी, तो प्लस माइनस प्लस, यहां ग्रेटर देन है तो प्लस वाली वैल्यू आएंगी, ये माइनस इंफिनिटी होता है, ये प्लस इंफिनिटी, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस इंफिनिटी से 2। अब तो क्लोज लगा सकते हैं क्योंकि नीचे कुछ है नहीं है, यूनियन 3 टू इंफिनिटी, ये आपका क्या आ गया, डोमेन आ गया क्वाड्रेटिक फंक्शन का निकालने का। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी ले लेता हूं जिसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो कैसे करेंगे, आप लिख लीजिए इसे, fx इक्वल टू रूट x² प्लस में 2x + 3। ये क्वेश्चन लिया मैंने। अब देखो हमें क्या पता है, रूट में कोई भी वैल्यू होती है तो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे तो हम इसके बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, धराचार्य मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। लेकिन आप देखो मैंने आपको एक वैल्यू बताई थी, क्या बताई थी, अगर ax² bx प्लस में c बराबर 0 है, अगर a इज ग्रेटर देन 0 है एंड b² - 4ac क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है, तो हमारी जो ये वैल्यू होगी क्वाड्रेटिक फंक्शन की वो ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और एक लेस देन इक्वल टू। ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक क्या नाम है, वेवी कर्व मेथड में समझाया था। तो यहाँ आप चेक करिए, क्या यहाँ a की वैल्यू क्या है, 1, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, b² - 4ac, b² - 4ac निकाल के देखो, b इक्वल टू हटा दो, यहाँ से लेस देन होता है, b² - 4ac, तो b² 4 - 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3। अब चेक करो इसे, 4 माइनस का 12 कितना आया, -8, क्या होगा, लेस देन 0। तो इट मींस ऑलवेज ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 होगी। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि x बिलोंग हमेशा कहां करेगा, 0 से लेके और इंफिनिटी तक। नहीं,
जब जो कंडीशन हमें गिवन है अगर वही कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, दोबारा सुन लीजिए कि जब b a ग्रेटर देन है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो यहां हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें, आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखना, चाहे माइनस की वैल्यू पुट करके देखना, चाहे प्लस की वैल्यू। देखो अगर मैं यहां -4 पुट करता हूं तो -4 करोगे तो ये 16 -8 + 3, तो हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 0। इट मींस हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें, कोई भी, तो हमेशा जो ये फंक्शन होगा ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो जो हमारा x है वो कहां बिलोंग करेगा, -∞ से इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर है। या आप हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा रियल नंबर, क्योंकि यहां x की कोई भी वैल्यू पुट करो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब आ जाइए। अब मैंने आपको मॉडुलस फंक्शन भी करा रखे हैं, ग्रेटेस्ट फंक्शन भी करा रखे हैं, सब करा रखा है। तो आप सिंपल क्वेश्चंस आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर पेपर में आते हैं तो आप अच्छे से उन्हें कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने fx, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, मैंने लिया मॉड x माइनस का 5, ये मैंने क्वेश्चन लिया मॉडुलस में। तो ये क्या है आपको पता है, रूट में है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो मॉड x क्या आ गया, ग्रेटर देन 5। और मैंने आपकी इसकी प्रॉपर्टी बताई थी, अगर मॉड x ग्रेटर देन k हो तो यहां से दो पार्ट ब्रेक होते हैं, एक तो x ग्रेटर देन इक्वल टू k रहेगा और एक लेस देन इक्वल टू माइनस k रहेगा। तो यहाँ पे मॉडुलस की प्रॉपर्टी देखो, सब कुछ लर्न होना चाहिए डोमेन निकालने के लिए। तो यहां से ये चेंज हुआ दो पार्ट में, तो यहां से जो x है वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन इक्वल टू -5। तो वैल्यू क्या बनी हमारी x की, x बिलोंग कहां करा, -∞ से -5 पे क्लोज, यूनियन 5 से लेके इंफिनिटी तक। तो ये हमारा क्या बना, डोमेन बना। भाई ग्रेटर देन 5 है मतलब 5 से इंफिनिटी तक, और -5 से लेस है तो -∞ से -5 तक, तो ये दोनों मिला के हमारा क्या बनेगा, डोमेन बनेगा। लिख लीजिए। ऐसे ही अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर का आ जाता है, देखिए अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर का आ जाता है उसे देख लो। fx इक्वल टू आपको दे दे अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 4। इसका मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4। इट मींस जो x ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 7 डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो 4 कब होता है, 4 कब होता है, जब 4 बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा 4 से लेके 5 तक। 5 कब होगा, जब x बिलोंग करेगा 6 तक। ठीक है, 6 कब होगा, जब x 7 तक बिलोंग करेगा। 7 से छोटी छोटी वैल्यू पे सब पे क्या देगा, ऐसे ही चलता जाएगा। तो हमारी जो x है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, 4 से लेके कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। तो 4 पे आएगा क्लोज, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का इक्वल टू लगा हुआ है, 4 से लेके और इंफिनिटी तक। ये हमारा क्या हो गया, इसकी डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गई। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आप इस तरीके से उन्हें कर सकते हो। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उसे कंफ्यूज जो होते हैं बहुत ज्यादा करने में, उसे हम करने वाले हैं। चलिए लिख लीजिए, हो गया। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, fx इक्वल टू रूट x माइनस मॉडुलस ऑफ x, x माइनस मॉडुलस ऑफ x। देखिए इस क्वेश्चन का इसका मतलब है कि x माइनस मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मॉडुलस को हम उधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मॉडुलस। इसका मतलब क्या है, एक तो y इक्वल टू x आ गया और एक y इक्वल टू मॉडुलस x। तो मैंने आपको इनके ग्राफ बता रखे हैं। ग्राफ से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। मॉडुलस x का ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। और आपको पता है y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे बनता है, बिल्कुल ऐसे। इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। अब क्या कह रहा है कि जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, किससे होना चाहिए, मॉडुलस x से। इक्वल टू भी होना चाहिए और बड़ा भी होना चाहिए। तो x तो यहां है
ये पूरा क्या है x है और मॉडुलस x इधर भी है इधर भी है। तो पहले तो इक्वल देखो मॉडुलस x और x कहां पे इक्वल है, इस लाइन पे इक्वल है। तो और ग्रेटर देन ये क्या है, ये तो छोटा है ये भी छोटा है, तो हमारा जो डोमेन बन रहा है वो इस साइड बन रहा है। कहां से बन रहा है, जीरो से लेके और इस साइड बढ़ता जा रहा है। मींस जीरो से लेके कहां तक जा रहा है डोमेन हमारा, इंफिनिटी तक जा रहा है। तो x कहां पे बिलोंग करेगा, जीरो से लेके इंफिनिटी। ये हमारी क्या होगी डोमेन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ग्राफ से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट से। और देखिए अगर इसकी जगह कोई फंक्शन प्लस में आ जाए, ऐसे क्वेश्चंस रियल बता रहा हूं, आप कहीं भी सॉल्यूशन देखोगे ना आपको कहीं भी मिलेंगे नहीं इस टाइप के सॉल्यूशन जो मैं आपको करवा रहा हूं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल टू अगर आ जाए रूट मॉड x प्लस एक्स आ जाए, मॉड x प्लस एक्स आ जाए तो इसका मतलब क्या है, मॉड x प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन क्या आ गया, माइनस ऑफ मॉडुलस x। अब ग्राफ बनाइए इसका। मॉडुलस x का ग्राफ कैसे बनता है, माइनस मॉडुलस x, तो माइनस का तो नीचे की साइड बनता है, प्लस का ऊपर की साइड। और x कैसे बनेगा, x इसी को आगे बढ़ा दो, यही तो होता है पूरा y इक्वल टू x का ग्राफ। अब कह रहा है कि x कहां पे मॉडुलस x के क्या है, इक्वल है और ग्रेटर है। तो इक्वल कहां पे है, इक्वल तो यहां पे है कि नहीं है, हाँ सॉरी इक्वल यहां नहीं है, ये y इक्वल टू x है, ये y इक्वल टू x, y इक्वल टू x है कहां, x पूरा यहां है और मॉडुलस x कहां पे इक्वल है, इस लाइन पे इक्वल है, इस लाइन पे। और x देखो, और x कहां पे बड़ा होना चाहिए, तो ये भी तो बड़ा वाला पोर्शन है। ये मॉडुलस x के क्या है, बड़ा है, पॉजिटिव की साइड जा रहा है, तो ये बड़ा है। तो देखो इधर भी आ रहा है, इस पे तो इक्वल है और इस पे ग्रेटर है। तो इसने यही तो पूछा है जहां इक्वल हो और ग्रेटर हो वो वाली वैल्यू बताओ। तो देखो कहां तक आ गई, इधर नेगेटिव तक भी जा रही है, इधर पॉजिटिव तक भी जा रही है। तो हमारा जो डोमेन है वो क्या बिलोंग करेगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। या हम कैसे लिखेंगे, अभी बताया था आपको कि x बिलोंग पूरा रियल है, ये है आपका। ठीक है भाई, देखो अगर वीडियो पसंद आती है, सॉल्यूशन पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड और जो हमारे साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को, अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब थोड़ी सी देखो आपको आवाज आ रही होगी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि ऊपर से ही चल रही है मोटर। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लिया करिए, कभी कभी होता है तो वॉल्यूम बढ़ा लिए करिए। या आपको कोई समस्या आती है तो अगर क्वालिटी में अगर कोई दिक्कत आती है तो क्वालिटी आपके YouTube पे ही ऑप्शन आता है 360 का 720 का, तो उसको बढ़ा के आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं मिलेगा, हम अच्छे से अच्छा आपको बेटर से बेटर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, इरेज करें, बताइए। चलिए अब आपका जो रूट वाला फंक्शन है वो मुझे लगता है मोस्टली मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन पूछने लगे आपको, अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन पूछता है, वो कैसे पूछता है देखिए कि अगर मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, fx किसकी फॉर्म में हो, fx आपका हो साइन इनवर्स की फॉर्म में, और x की जगह आपको कोई फंक्शन मिलेगा, ये जो x है हम फंक्शन कैसे लिखते हैं, साइन इनवर्स x ही तो लिखते हैं। और जो x होगा वो कैसा होगा, फंक्शन ऑफ x होगा, जिसे मैंने नाम दे दिया gx दे दिया। अब जो gx है वो हमेशा चाहे वो cos इनवर्स gx हो, अब आप कुसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स आप खुद कर सकते हो, मैं आपको दो करके बताऊंगा। तो जो gx होता है हमारा वो हमेशा कहां लाई करता है, मैं इधर लिख देता हूं, इसे इरेज करके मैं इधर लिख देता हूं कि जो gx है
वो हमेशा हमारा कहां से कहां लाई करेगा, ग्रेटर देन होगा -1 से, लेस देन होगा 1 से। जैसे हमने आपको gx रूट में बताया वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ऐसे ही जो साइन इनवर्स के साथ में और या कॉस इनवर्स या उनके साथ में वो आप खुद करोगे, उनके साथ आएगा तो -1 से 1 लाई करेगा। अब देखो मैं क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहा हूं। क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 4। ये है तो साइन इनवर्स के साथ में जो भी होगा, ये जो फंक्शन ऑफ x है वो क्या होगा, मैंने आपको बताया कहां से कहां लाई करेगा, -1 से और 1 तक लाई करेगा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x। डोमेन क्या होता है x, और x हम निकालेंगे तो क्या होगा, देखो हम बोथ साइड +4 कर देते हैं, यहां भी +4, यहां भी +4 एंड यहां भी +4। तो +4 करेंगे तो यहां क्या आएगा 3, यहां क्या बचा है 4 से 4 कट गया x, और यहां क्या बचा 5। तो हमारा जो x है वो कहां से कहां आ गया, 3 से 5, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 3 to 5। ठीक है, समझ में आ गई बात। क्लोज क्यों लगाया है, क्योंकि इनके साथ में इक्वल लगा हुआ है, इसलिए क्लोज लगाया हुआ है। ठीक है, अब जैसे आपके सामने एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू cos इनवर्स 2x - 3। ये ले लेते हैं। ठीक है, अब cos इनवर्स है तो इसमें 2x - 3 कहां लाई करेगा, -1 से 1 लाई करेगा। ये जो वैल्यू है वो कहां से कहां लाई करेगी, -1 से 1 लाई करेगी। यहाँ पे अगर मैं +3 कर लेता हूं सब जगह, तो यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 2x, और यहाँ क्या बचेगा 4। अब हम मुझे x निकालना है तो 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय 2। 2 से डिवाइड करोगे तो देखो मैं एक एक स्टेप कम कर रहा हूं, यही 2 से डिवाइड कर दो ना, अगले स्टेप में क्या जाओ, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2। तो हमारा जो x है वो कहां से कहां लाई कर रहा है, 1 से 2 लाई कर रहा है। यही हमारा आंसर है, चाहे आप इसे देखिए चाहे आप इसे देखिए। लिख लीजिए, चलिए इरेज करें। इसमें भी अगर मॉडुलस आ जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाता है, तो आप उसे भी खुद कर सकते हो। लो चाहे मैं एक आध क्वेश्चन एग्जांपल में आपको दे देता हूं। जैसे एग्जांपल मैंने लिया, क्वेश्चन मैंने लिया आपके सामने, क्या क्वेश्चन लिया, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू साइन इनवर्स मॉडुलस ऑफ x माइनस का 1। ये आ गया, तो इसका मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। तो हम पहले -1 को हटाएंगे यहाँ से, तो क्या आएगा, +1 आएगा, यहाँ भी +1 आएगा, तो ये 0 आ गया, ये मॉडुलस x आ गया, और ये लेस देन क्या आ गया 2। तो 0 से बड़ा होना चाहिए मॉडुलस x। अब मॉडुलस x होना चाहिए, तो इसका मतलब तो यही हो गया कि मॉडुलस x क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2। और इसकी जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, इसको दो भागों, इसको कैसे ब्रेक करते हैं, x क्या होना चाहिए, -2 से और 2 के बीच में होना चाहिए। यही हमारा क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह मॉडुलस है, और मॉडुलस हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आई ये, और यहाँ से अगर निकालना चाहो तो मॉडुलस x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ से दो पार्ट निकलते हैं कि एक तो या तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या x इज लेस देन -0। तो 0 तो 0 ही रहेगा, ठीक है, और लेस देन 0 हो गया तो ये -2 से 2 के बीच में लाई करेगा, और ये ग्रेटर देन 0 है तो 0 से 2 के बीच में लाई करेगा। तो इसलिए हम आंसर क्या ले लेते हैं, इसको छोड़ के ओनली ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू क्या आ जाए, cos इनवर्स आ जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2। ये आ गया सपोज, तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। 2 आ रहा है तो +2 कर दो बोथ साइड, तो +2 करोगे तो यहाँ 1 बचेगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बचेगा, और यहाँ पे 3 बचेगा। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है वो क्या क्या है, 1 2 3 1 2 3, 1 से लेके 3 तक। और 1 कब आता है, जब 1x ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है। और 2 कब आता है, जब ये 3 होता है, 3 से लेस होता है। और 3 कब आता है, जब 4 से लेस होता है। तो कहां से कहां तक गए, 1 से लेके 4 तक। तो जो x है हमारा बिलोंग्स कहां करेगा, 1 से लेके 4 तक। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ये मॉडुलस वाले तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता चुका हूं, ठीक है, लिख लीजिए।
ठीक है, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप खुद कर सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अगर fx कैसी फॉर्म में हो, इसे इरेज कर रहा हूं मैं। हाँ जी, नेक्स्ट कंसेप्ट है कि आपका जो fx है वो fx कैसी फॉर्म में हो, 1/gx की फॉर्म में हो, या यहाँ कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। कांस्टेंट को मैंने k नाम दे दिया। तो आप हमेशा याद रखना है कि जो gx होगा वो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ये तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया है कि नीचे कभी भी 0 नहीं बनता है। तो आप इस तरीके से देखिएगा, इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया आपके सामने, fx इक्वल टू क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिया fx इक्वल टू 1/x माइनस 5 लिया। तो यहां से आपको क्या पता लग रहा है कि x माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 5 नहीं होनी चाहिए। इट मींस इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू 5 का मतलब है कि 5 को छोड़ के कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए। इट मींस हम x बिलोंग्स कहां होगा हमारा, कि जो रियल वैल्यू है, रियल में से हम क्या घटा देंगे, 5। अब देखो इस साइन का बहुत मतलब होता है, इस साइन का, और इन क्लोज इंटरवल का और ओपन इंटरवल का बहुत मतलब होता है। इसका मतलब है ओनली 5। इसका मतलब क्या है, ओनली 5। ये जो मैंने इंटरवल लगाया है इसका मतलब है ओनली 5, 5 के अलावा कोई भी नहीं, ना छोटी ना बड़ी। और इनके बीच में जो लगाया था जैसे 5 6 लगा, तो इसका मतलब है अगर मैंने इसमें ब्रैकेट में लिखा 5 6, इसका मतलब है ओनली 5 ओनली 6। और इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल 5 से लेके 6 तक बीच में जो भी वैल्यू आएंगी वो सारी लाई करेंगी। तो यहाँ का मतलब क्या है ये, ठीक है। या हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, -∞ से 5 पे ओपन इंटरवल एंड 5 से इंफिनिटी तक। तो इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। क्वेश्चन fx इक्वल टू 5/x² माइनस 5x प्लस 6। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको मैंने बताया कि x² माइनस 5x प्लस 6 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 2 x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप बेबीकर मेथड से इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस, नहीं यहाँ तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ ना, हमें बेबीकर की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 2 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इनइक्वलिटी होती है तब हम बेबीकर मेथड लगाते हैं। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आई, x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 2। हाँ, 3 को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू 3। तो जो हमारा x है वो कहाँ बिलोंग करेगा, रियल में से क्या घटा दो, रियल में से घटा दो, एक 2 हटा दो और एक 3 को हटा दो, तो वो जो पूरा फंक्शन बनेगा, जो नंबर बनेंगे वो हमारे क्या बनेंगे, डोमेन के बनेंगे, ठीक है। चलिए अब और क्वेश्चन ले लीजिए, इरेज करें इसे। चलिए अब कुछ मॉडुलस फंक्शन अगर किसी प्रकार का आ जाता है, fx इक्वल टू 1/mod x माइनस का 4 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, mod x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 4। तो mod x इज नॉट इक्वल टू 4, इट मींस x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो x जो बिलोंग करेगा वो रियल माइनस 4 और 4 दो वैल्यू को हटा दें तो हमारा जो पूरा होगा वो हमारा क्या बचेगा, डोमेन बचेगा। तो इस टाइप के अब इसमें आप ग्रेटेस्ट इंटीजर भी ले सकते हो। तो मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, इनके अलावा पेपर में कोई भी नहीं पूछा जाएगा। अगर डोमेन का कोई भी क्वेश्चन आता है, और मैं बता दूं आपको कि अगर जैसे दो फंक्शन कभी कभी आ जाते हैं, तो दो फंक्शन जैसे fx इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स 4x माइनस 3 आ गया, 4x प्लस 3 आ गया, प्लस आपका आ गया सपोज मॉडुलस ऑफ x आ गया। तो दो फंक्शन जब आ जाते हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, ये याद रखिएगा। इसकी डोमेन निकालिए, इसकी डोमेन निकालिए, दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसको हम क्या कहते हैं, इन दोनों फंक्शंस का क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, ठीक है। अगर दो फंक्शन एक साथ आते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चंस आप खुद भी बना के कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि डोमेन से जितने भी क्वेश्चंस मेरी नजर में बन सकते थे वो मैंने आपको सारे डिस्कस कर दिए हैं।
इसी तरीके से मेहनत करते रहोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और जिंदगी भर लाइफ टाइम मजे करोगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अपने परिवार को बड़ा बनाते रहिए। जितना बड़ा बनाओगे आपके लिए भी प्रॉफिट होगा, मेरे लिए भी प्रॉफिट होगा। आप जो कमेंट करके बोलते हो मोटिवेशन मिलता है, जैसे पूनम जी ने कविता बहुत अच्छी शानदार लिखी थी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। तो आप इस तरीके से आप मुझे फीडबैक देते रहोगे तो मुझे भी बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना मोटिवेशन मुझे मिलेगा उससे ज्यादा कहीं आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, एग्जाम जब भी हो लेकिन आपका सिलेक्शन होना चाहिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कल की वीडियो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें हम रेंज डिस्कस करने वाले हैं, इससे भी बेटर क्लास होने वाली है कल की। तो मिलेंगे कल इसी समय और आपकी जो क्लास होती है वो डेली शाम को 6 बजे होती है। हर वीडियो में मैं बोलना भूल जाता हूं, लेकिन कई बार थोड़ी क्लास लेट हो जाती है किसी कारणवश, या वाईफाई की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, या लाइट का इश्यू हो जाता है, या टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से क्लास लेट हो जाती है। वरना आपका जो क्लास का टाइमिंग है वो शाम 6 बजे का है। तो चलिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।